मुझसे क्या मांगने आई हैं? अपनी बेटी की खुशी जो पिछले 2 साल से आप उसके साथ आंख मचोली का खेल खेल रही हैं, बस कर दे ताबिंदा। मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साइन करो। और अगर मैं ना करूं तो? उमर हसन की बेवफाई का इंतकाम आप उसकी बेटी से ले रही हैं? इसे मोहब्बत नहीं नफरत कहते हैं ताबिंदा। बल्कि नफरत से भी बड़ा कोई जज्बा है तो वो है आपके दिल में उमर के लिए। उमर के लिए आपकी मोहब्बत कभी सच्ची नहीं थी, शायद इसलिए आज आप एक साथ नहीं हैं। जिन औरतों के सर पे इंतकाम सवार होता है वो सच्चे दिल से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मोहब्बत करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है जो आपके पास नहीं है। बस एक बात मेरी याद रखना ताबिंदा, नफरत का खेल जो आपने शुरू किया है, नुकसान सिर्फ आपका होगा। मैं मानता हूं आपकी बेटी के साथ मैंने बहुत ज्यादती की है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, दौलत के पीछे अंधा हो गया था मैं। मिनाल जैसी लड़की की कदर ही नहीं कर सका मैं। बहुत ही खुदगर्ज और लालची हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपका भी मुजरिम हूं। आपको जो सजा देनी है मुझे दे सकती है, लेकिन प्लीज मेरी इस बात पे यकीन कर लें कि मैं मिनाल से बहुत मोहब्बत करता हूं, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं उसकी जिंदगी से चला गया। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मर जाऊंगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। अरे मरता है तो मरे, जान छोड़े हमारी बच्ची की। और मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है भाई कि तुमने कैसे उसको माफ कर दिया। अगर ये बात सागर सुनेगा ना तो वो तुम पे नाराज होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए वो कभी माफ नहीं करेगा। और मिनाल तो जीते जी मर जाएगी। मैं जानती हूँ ये आसान फैसला नहीं है। उस जैसे शख्स पर दोबारा एतबार करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर मैं मिनाल के मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो। लेकिन तुम्हें मिनाल के मुस्तकबिल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और माशाल्लाह मिनाल कोई मामूली लड़की नहीं है। अरे तलाक के बाद उसके इतने अच्छे रिश्ते आएंगे कि तुम देखते रहना। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वो किसी और से शादी करके कभी भी खुश नहीं रह सकेगी। मैंने तो कॉम्प्रोमाइज करके जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन मैं मिनाल के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका पूरा हक है अपने हिस्से की खुशियों पर, और ये खुशियां मैं उसे दिलवाऊंगी हर कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो जी, हाँ कराई उसकी मरहम पट्टी। हाँ ओके। फिर वही बात। क्या मुसीबत है।
कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये कामरान की किडनैपिंग का क्या चक्कर है? उसकी माँ का फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी। तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है किसी बात का। तुम सारी बातें छोड़ो, तुम अपनी खैर बनाओ, सामान समेटो और निकलो यहाँ से। अगर कामरान साहब ने ताबिंदा को बता दिया ना कि तुम इस सारे मामले में मिली हुई थी उसके साथ, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा क्या असर होगा। मेरू, मेरे खुदा। उफ, उमर आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने डरा दिया मुझे। ऐसा लगा शायद कमाल करती हो। आपको लगा मैं मर चुकी। खामखा मुझे क्यों अजियत देती हो? जानती हो मैं परेशान हूं। मैं हार चुका हूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी ये बातें मैं सुनूं। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुमने आज भी मेडिसिन नहीं ली ना? अम्मा बता रही थी तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। देखो यार, ऐसे करोगी तो। दवा इसलिए नहीं खाई, इसका कोई फायदा नहीं। खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं। तो भूख कब से उड़ गई है। मेरू, तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है, जो भी शिकवा है, मुझे बताओ। मुझसे झगड़ा करो, बात तो करो, मगर ऐसे ना करो। देखो, अगर तुमने दवाई नहीं खाई और इस तरह खाना नहीं खाया तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आपने वादा किया था मुझसे। मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना, आराम से घर में सकूं। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें अब खाना भी खाना होगा और दवाई भी खानी होगी। अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। आज आराम से। मुझसे वादा करेंगे मेरी रामीन का ख्याल रखेंगे हमेशा। क्यों नहीं रखूंगा ख्याल? हम दोनों की बेटी है। मैं भी उतना ही चाहता हूं जितना तुम चाहती हो। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है, वो मेरे लिए एक बहुत खुशनुमा यादगार है। तुम्हारे साथ जिंदगी का हर लम्हा खुशबू से भरा पड़ा है। तुम्हें याद, जब पहली बार तुम एक घर देख के मचल गई थी, तुमने कहा था मुझे वो घर चाहिए। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। हर लम्हे, हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां हों और तुम बस मुस्कुराती रहो। मेरू, 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 अम्मी, अम्मी,
मेरू क्या हुआ? मेरू, मेरू होश में आओ। मेरू, अम्मी, मेरू, मेरू प्लीज, मेरू मेरी तरफ देखो। अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो मेरू, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। क्या? मेहरू, 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 या अल्लाह, मेहरू, 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 कमाल यार, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। I'm getting a really bad feeling about this. तो बता रही है, मेडिसिन नहीं ले रही है अपनी वो कब से, किसी से बात नहीं कर रही है, खाना नहीं खा रही है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो बाबा। तुम देखना, अभी हम जा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर्स के चेक तो करवा रहे हैं ना हम। अगर डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज कहीं बाहर से करवाना चाहिए तो हम बाहर ले जाएंगे उन्हें। Understand, शाज़िर, she is depressed. वो बात नहीं कर रही है किसी से। मुझसे बात कर लेती है, मुझे भी कॉल नहीं की उन्होंने। चलो अभी जाकर देखते हैं। आई एम श्योर वो ठीक होंगी। शाहनवाज, रामीन अपनी माँ की बीमारी की वजह से बड़ी परेशान और उदास रहती है। मुझसे तो उसकी परेशानी और उदासी बिल्कुल नहीं देखी जाती है। भाई, मैंने तो उमर हसन साहब से कहा था कि इलाज के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, चाहे मुल्क से बाहर भी जाना पड़े, लंदन, अमेरिका, वेरेवर। शाज़िर ने भी उनसे कहा कि भाई मुल्क के सबसे अच्छे डॉक्टर से आप इलाज करवा लें, लेकिन नहीं, उन्होंने ठुकरा दी ऑफर। मुझे लगता है कि वो बीवी का इलाज कराने में खास इंटरेस्टेड ही नहीं है। मेरी बात कराएं उमर साहब से, मैं उन्हें समझाऊंगा। देखिए, बुरे वक्त में दोस्ती काम आते हैं। जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। हेलो, हाँ शाज़िर, कैसी तबीयत है तुम्हारी सास की? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो सैड। आप जानती थी कि इनका अफेयर है किसी और औरत के साथ, और उसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के गई। और फिर गलत सोच रही हो। मेरा दिल तो शहरे मलाल है। ये किस मकाम पे लाया मुझे, जब हम वहीं लेकर जा रहे हैं, मैं आपको मुझसे दूर नहीं जाना। ऐसे मत करे, बस कर दे। मैं क्या करूंगी आपके ये दिल के सहरा उठेगा, बहुत हो गया। समंदर से गहरा, किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा। भुलाऊं मैं कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे दिल पे, वो कोई न जाने। किसे मैं बताऊं, किसे जा लुटे दिल का जो हाल है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है।
जिंदगी छिन गई, मेरे हमनवा हो गए तुम जुदा, बुझा मेरे दिल का दिया। ये किसने चली चाल है, मेरा दिल तो शहर मलाल है, मेरा दिल तो शहर मलाल है। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। महबूब के साथ साथ लगता है जैसे भूख भी मर गई मेरी। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। बेटी जैसी बहू को तो मैंने खो दिया, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। अगर तुमने और आमिर ने अपने आप को नहीं संभाला तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगी उमर, मैं भी हिम्मत हार जाऊंगी। समझ सकता हूँ आपकी हालत। माँ है ना, बेटे की तकलीफ में तड़प उठती है। माँ से ज्यादा कौन जानता है औलाद के दुख को। लेकिन महरू के जाने से जो मेरी जिंदगी में कमी आई है, खला पैदा हुआ है, जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूं, जिस तन्हाई से मैं गुजर रहा हूं, वो कैसे किसी को समझाऊं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट सा गया हो। ये जो लगता है जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी पकड़ के खींच दिया, कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। ऐसे कब तक चलेगा उमर? कब तक तुम बाप बेटी मेहरुनिसा का मातम मनाओगे? मरने वालों के साथ इंसान मर नहीं जाता। तुम्हें जीना है अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। नहीं है, भूख नहीं है मुझे अम्मी। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख क्यों नहीं है। एक तो तुम्हें मेहरुनिसा का दुख है और तुम्हें ये भी गिला है ना कि उसकी मौत तुम्हारी वजह से। तो हकीकत भी तो यही है ना, मैंने ही दुख पहुंचाया उसे, मैंने ही दी उसे अजियत। मेरी वजह से वो ये दुनिया छोड़ के गई है। मैं अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। ऐसा मत सोचो बेटा, ऐसा कुछ नहीं। तुमने तो मेरे कहने पर अपनी पसंद के बगैर उससे शादी की थी और शादी के बाद तुमने मेहरुनिसा को कभी ये एहसास नहीं किया वो तुम्हारी चाहत थी। उससे शादी की खातिर तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। इसीलिए तो कहता हूं कि उसे अजियत दी मैंने, मेरी वजह से नहीं। हाँ, मैं मेहरुनिसा से पहले किसी से प्यार करता था, लेकिन जिस दिन मेहरू मेरी जिंदगी में आई थी उसके बाद तो मुझे कभी ख्याल तक ना आया। मैंने सिर्फ मेहरुनिसा से मोहब्बत की है।
अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत ईमानदारी से मैंने गुजारा है मेहरू के साथ। रामीन, रामीन, इधर मेरी बात सुन। बस, अब बस। आपकी कोई दलील, कोई एक्सप्लेनेशन अब मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। और दादो, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप जानती थी कि इनका अफेयर है किसी और औरत के साथ, और उसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के गई। फिर गलत सोच रही हो तुम, कोई अफेयर नहीं है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ महरुनिसा को याद कर कर। बस दादो, मैंने कहा ना, अब आप लोग की कोई वजाहत मुझ पे असर नहीं करेगी। मुझे नहीं पता था आप इतना गिर सकते। बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं, मैंने तुम्हारी माँ के सिवा किसी से प्यार नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। सारी बातें सुनिए मैंने यहाँ खड़े होके। मैं आपके सारे कसूर माफ कर सकती हूँ, मैंने किया, लेकिन ये मैं कभी माफ नहीं कर सकती कि किसी और औरत की वजह से आपने मेरी बीमार माँ का दिल दुखाया। ये मैं कभी माफ नहीं कर सकती। बेटा मत जाओ यार ऐसे बदगुमान होके मुझसे। मेरी बात तो सुन। मत बुलाए मुझे बेटी, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। तुम्हारा इस तरह कहने से तुम्हारा ताल्लुक खत्म नहीं होगा। ये खूनी रिश्ता है, ये तुम्हारा बाप है और रहेगा। कल तुम्हारी माँ का सोया में तुम इस तरह यूं नाराज होकर जाओगी तो खानदान वाले क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे। अपनी माँ का सोयम मैं अपने शौहर के घर पे करूंगी, और अगर आप दोनों में से किसी ने वहां आने की कोशिश की या मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो मैं अपने शौहर का घर भी छोड़ के चली जाऊंगी, और इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप लोग मुझे ढूंढते रह जाएंगे। मेरा बेटा रामीन, क्या समझाऊं उसे? क्या करें? अब जिस दिन बाकर साहब ने उसको देख लिया ना, तो वो गबन के केस में उमर हसन को अंदर करवा के रहेंगे। पता नहीं कब ये। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। कामरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। बहुत जल्द वो ज्वेलरी भी हमारे हवाले कर देगा, मगर इसके लिए उसे हमें रिहा करना पड़ेगा। लेट्स सी, चेक डिपॉजिट हो, क्लियर हो, फिर देखते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि हम उस पर एतबार कर सकते हैं? देखो, करना तो पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उसने एक बड़ी रकम हमारे हवाले कर दी है। उसने माफ़ी भी तुमसे मांगी है, वो अपनी गलती पे नादिम भी है, और मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा है वो। I don't know. I'm not convinced. मेरा दिल मुतमईन नहीं है। अगर उसने फिर इस तरह की कोई हरकत की या मैनाल को कोई दुख पहुंचा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। या शाहनवाज तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। चेक कैश होने दें, उसके बाद अब फौरन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कराएं ताकि मैनाल को मैं इस अजाब से निकाल सकूं। हो जाएगा ये काम भी,
कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम कहा और वो काम ना हुआ हो? वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें कामरान को माफ कर देना चाहिए। देखो, तुमने मिनाल की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना, तो इस बात की गारंटी क्या है कि अगला शख्स जो मिनाल की जिंदगी में आएगा वो लालची नहीं होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा सोचा भी आपने कैसे? उस शख्स को दोबारा मिनाल की जिंदगी में आने दूंगी? मिनाल ने गलत कदम उठा लिया, वो मासूम थी, इनोसेंट थी। नॉट अगेन, नेवर अगेन। आप बस उसे साइन करवाइए। यही तो वो काम है जिसको वो करने पे राजी नहीं हो रहा। भाई वो नहीं राजी तलाक देने पर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे लगता है आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा। सारे काम तो करके जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपने किया नहीं। क्या चाहते हैं आप? उसको लाके अपने घर पे बिठा लूं? मनाल को छोड़ने की क्या कीमत लोगे? मुझे मिनाल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आप मुझे सिर्फ एक चांस तो देके देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वैसे ही करूंगा। जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज मिनाल को मुझसे अलग मत कीजिए। तुम पे भरोसा करने का मतलब है मिनाल को अंधे कुएं में धक्का देना। वो तो तुम्हारा नाम सुनना पसंद नहीं करती। तुम पता नहीं क्या ख्वाब देख रहे हो। मिनाल की फिक्र आप मत करें। अरे उसे मैं मना लूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। देखिए, मैं आपको पाँव पड़ा, मुझे माफ कर दे। हटो। खुदा के लिए मुझे माफ कर। देखिए, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन एक चांस देकर देखिए। मैं मानता हूं मैं बुरा हूं, बल्कि बहुत बुरा हूं। वार वार के मेरी जान निकाल लीजिए, लेकिन मुझे मिनाल से अलग मत कीजिए। अगर मैं उससे अलग होगी तो मर जाऊंगा। उनसे जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। चौकीदार ने उन्हें बता दिया कि आप घर पर ही हैं। वो मिलना चाहते हैं आपसे।
तो आप उन्हें जाके ये कह दें कि उनकी बेटी उनसे नहीं मिलना चाहती, ठीक है? लेकिन मैंने आपको क्या कहा है? मुझे नहीं मिलना किसी से, आप प्लीज जाइए। वो रामीन बीबी कह रही हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते। मिलना नहीं चाहती इसका मतलब? बाप हूं मैं उसका। अरे भाई वो आप बुला दें, नाराज है, मैं मना लूंगा उसको। मैं क्या कर सकती हूँ? I'm sorry, बहुत हमदर्दी हो रही है मुझे आपको इस तरह देखकर। बेबस होता ना, पहले बीवी छोड़कर चली गई, अब बेटी ने मुंह मोड़ लिया। मैंने तो सोचा था रामीन को आपसे दूर करूंगी, लेकिन देखिए मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया। आपको तो मुझ पर तरस नहीं आया था, लेकिन मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। आप फिक्र नहीं, मैं रामीन से बात करूंगी कि आपको माफ कर दें, आपसे यूं रिश्ता ना तोड़े, आखिर आप उसके बाप हैं। ये रिश्ता ही तो तोड़वाना है मुझे। जहां तक शाजर और उसकी मोहब्बत की बात है, उस पर तो यकीन था मुझे, लेकिन जिस छत के नीचे तुम रहती हो ताबिंदा, वहां मेरी बेटी किसी हाल में महफूज नहीं है। इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शाजिर उसे हाथ पकड़कर धक्के देकर इस घर से निकालेगा। जिस तरह आपने मुझे बर्बाद किया, उसका कुछ तो बदला आपको भी मिलेगा। उस औरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी है कि वो मुझसे मिलना तो दरकिनार, मेरी सूरत देखना नहीं चाहती। मेहरू इस सदमे से चल बसी, मेरा घर तबाह कर दिया, और अब वो रामीन का घर बर्बाद करने के मंसूबे बना रही है। कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो रामीन का। बहुत गिरी हुई औरत है अपनी, वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी उस बेवफाई का बदला मुझसे लेना चाहती है जो मैंने उसके साथ की नहीं, और बर्बाद होगा मेरी बेटी का घर। उसको तो अल्लाह ही समझे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द उमर हसन सलाखों के पीछे नजर आएगा तुमको। कब से सुन रही हूँ ये बातें, महीने हो गए। ये रिजवान साहब ना बिल्कुल बेकार आदमी है, लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। भाई ये रिजवान साहब के बारे में ऐसी बात ना किया करो, उन्होंने तो अपना पूरा काम किया है ना। अच्छा, उन्होंने सारे जाली कागजात पे दस्तखत करवा लिए उससे, उसके बाद वो बाकर साहब के आगे भी कर दिए। अब बाकर साहब पकड़ चुके हैं वो कागजात। अब जिस दिन बाकर साहब ने उसको देख लिया ना, तो वो गबन के केस में उमर हसन को अंदर करवा के रहेंगे। पता नहीं कब ये होगा, कब वो देखेंगे, कब रिपोर्ट होगी, कब केस बनेगा, कब पुलिस आएगी, कब उसे अरेस्ट करेगी, कब वो जेल जाएगा, कब रामीन और शाजिर के सामने जलील होगा, और कब मैं उसको अपनी जिंदगी से निकाल पाऊंगी, पता नहीं कब। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो तुम?
बस टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। और एक बात याद रखना, मैं भी आज तुम्हारे सामने कसम खा के कह रहा हूं कि जब तक उमर हसन जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तेरा मामू भी जो है ना पन्नी वाली गाड़ी की सीट पे कदम तक नहीं रखेगा। जब तक ये काम होगा नहीं, आपको पन्नी वाली गाड़ी मिलेगी भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। सीट पे बैठिए। इसका मतलब है नहीं मिलेगी। एक बात सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं मामू की बातों में आकर तुम उस धोखेबाज को माफ तो नहीं करने वाली? मैं मामू की बातों में क्यों आऊंगी? मैं अपने फैसले खुद करना जानती हूँ, और आपके भाई के मशवरों की कम से कम मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बताओ, करना क्या चाह रही हो? अम्मा, ये कामरान बहुत तेज है, बहुत चालाक है। उमर के साथ तो जो करना था मैं कर चुकी हूँ। उसकी बीवी इस दुनिया में रही नहीं। अब मुझे सिर्फ शाहजर की जिंदगी से रामीन को निकालना है। मुझे लगता है कामरान इस काम में मेरी मदद कर सकता है। रामीन को बर्बाद करने के लिए तुम मिनाल की जिंदगी से खेल रही हो? अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचे, कामरान को इतनी देर कैद में रखा, उसको मारा पीटा, इतना तशद्दुद किया, भूखा प्यासा रखा, उसने सारा पैसा भी हमें वापस कर दिया। वो सिर्फ माफी मांगता रहा और मनाल को मांगता रहा। डिवोर्स पेपर्स पे उसने साइन नहीं किए। मुझे लगता है वो वाकई मनाल को चाहता है। स्यापा।